सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं संगीता रावत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 10:30 बजे से। तो देखिए आज यहाँ मौसम कुछ इस तरह हो रखा है कि यहाँ बारिश हो रखी है। आज मौसम ने कुछ ऐसे दस्तक दे रखे है। देखिए तो आज बारिश हो रखी है। तो ये आज 2 तारीख है, मार्च 2 तारीख। आज बहुत बारिश हो रखी है, आज बारिश हो चुकी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा है दलिया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरी गाय भी आ रखी है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा यहाँ पे दलिया रखा है। तो यहाँ आग जला लेती हूँ और ऊपर से थोड़ा बारिश भी पड़ रही है तो बना लेती हूँ ना थोड़ा। और थोड़ा मैंने लकड़ी भी रखी है ताकि लकड़ी भीगे ना और मुझे आगे दिक्कत ना आए लकड़ी जलाने का। तो देखिए यहाँ लकड़ियाँ गीली हो, मैंने छोटी सी बछिया बांध रखी है अंदर, और जिसका बच्चा है वो तो रो नहीं रही है उसके लिए, लेकिन ये बहुत चिल्ला रहा है, बोला कि कहाँ गया हो, तो उसके लिए ये रो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किसके लिए रो रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो यहाँ है हमारी मधु जी। ओ मधु, मधु, तो देखिए ये मधु जी है। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ इस मधु को। मधु, ए मधु, देख मधु, बाहर नहीं जाना, बाहर तो बहुत बारिश पड़ रखी है, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। देख, और ये हमने यहाँ पे छप्पर लगा रखा है, तो बारिश आने का तो कोई नाम नहीं है, तो बारिश नहीं आएगी बेटा यहाँ, ठीक है। यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बारिश नहीं आएगी। और थोड़ा जब तूफान आता है ना तो थोड़ा बारिश आ ही जाती है, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा हो चुका है। उस दिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो देखिए जब तूफान आती है तो यहाँ से जब बहुत तेज़ तूफान आती है तो पूरी गाय में तूफान बारिश आ जाती है मेरी लालों में। तो यहाँ से पूरा खुला है, क्योंकि गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अच्छी सी हवा आने लगती है। तो जब अच्छी अच्छी हवा चलती है तो गाय बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है। तो गर्मियों के लिए तो सही है, लेकिन ठंडियों के लिए बहुत ही बेकार हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ठंडा होता है ना यहाँ। तो गाय के लिए बहुत ठंडा हो जाता है, फिर हमें अंदर ही बांधना पड़ता है। तो गर्मियों के लिए अच्छा होता है, रात पूरा दिन ला रही दूसरी गाय वहाँ वहाँ कर रही है। तो मैंने सुबह तो दूध निकाल दिया था, और बछिया भी थोड़ा सा पीती है, पता नहीं चलने लग जाती है। तो बाकी आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है मेरा, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है मेरे को, क्या बोलना है रोज़ रोज़ कुछ। और ये मेरी कल शाम की लकड़ी है, तो देख सकते हो मेरे को लकड़ी नहीं मिली, क्योंकि लोग तो ले आते हैं मोटे मोटे लकड़ी और मुझे लगती है बहुत डर, तो मैं तो नहीं लाती हूँ मोटी लकड़ी। तो देख सकते हो आप, क्योंकि गाली भी पड़ रही है वहाँ लोगों को। और ये लकड़ियाँ देखो, हमने ये लकड़ियाँ भी ला रखे हैं, और थोड़ा सा ही ला रखे हैं, क्योंकि ये दलिया पकाने का काम आ जाता है थोड़ा। तो बाकी और ऐसी लकड़ी लाती हूँ मैं, मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि वो लोग बहुत गंदी गंदी गाली भी दे रहे हैं। और ये है कि मुझे गाली सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं बारीक बारीक लकड़ी लाती हूँ। अगर मैं मोटी लकड़ी काट भी दूँ और एकदम से मेरे पास आ जाए और गंदी गाली दे दे, मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक लकड़ी लाती हूँ, कभी मोटी लकड़ी नहीं लाती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा भी मेहनत है, हमारे लिए मतलब तुम हमारी कटी हुई लकड़ी ले जाते हो। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि मैं किसी की बातें सुनूँ, या किसी का मतलब खाना अपना है तो बातें क्यों सुननी है दूसरों की। मेरी तो वीडियो ही रहती है, आपको पता ही होगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा गाय बच्चों के साथ ही रहती है। बात बोल रही हूँ, अगर किसी को बुरा भी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर किसी के दिल को ठेस लगे मेरी बातें तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, और मंदिर जा रहे हैं, बद्री केदार, और बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मंदिर और मस्जिद जाने से कुछ नहीं होता है। अपने घर में हम एक धूप ही जला ले तो उससे भगवान खुश हो जाते हैं। और ये है कि ना, अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने मतलब गाय पाल रखी है ना, तो अगर हम चारों धाम भी चले जाए ना, तो मतलब चारों धाम और गाय की सेवा करना और अपने माँ बाप की सेवा करना तो चारों धामों के बराबर है। चारों धाम जाने से कुछ नहीं होगा,
जब तक हम अपने घर में अपने हम बुजुर्गों की सेवा न करें और ना हम गाय बच्चियों की सेवा करें तो हमें चारों धाम जाने का कोई मतलब नहीं हमारा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मंदिर और मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा, बस अपने माँ बाप की सेवा करो और उनको अकेला मत छोड़ो, क्योंकि बुढ़ापे में हम लोग ही उनके काम आएंगे। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं और माँ बाप हमें पालते हैं, तो उसी तरह हमें भी अपने माँ बापों का ख्याल रखना है, यानी कि माँ बाप के अपने सास ससुर का ख्याल रखना है। तो जो भी बहनें अपने सास ससुर से दूर रहते हैं या उनसे अलग रहते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचना कि आप लोग भी अपनी औलादें पाल रहे हैं तो किस लिए पाल रहे हो। अगर बुढ़ापे में आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो आप अभी की मत सोचिए, और यहाँ तूफ़ान आने लगी है तो आप अभी की मत सोचिए और आगे की सोचिए। तो आप समझेंगे, आप उनकी जगह में एक बार उनकी जगह देख के चलो एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मंदिर और मस्जिद और उपवास व्रत कुछ नहीं है, बस अपने माँ बाप की सेवा करो और अपने सास ससुर की सेवा करो, और जितना हो सके उतना उनकी सेवा करो, तो आगे आपके लिए भी रास्ता सही रहेगा। तो और गाय बच्चियाँ ऐसे न छोड़िए, जंगलों में न छोड़िए गाय बच्चियाँ, उनको भी ठीक से पालिए। हवा चल मैं अरे बहुत तेज तेज तूफान, जिसके कारण से मेरी गाय तो भीगने वाली है, क्योंकि इसको हो गए अभी 13 दिन ब्याए हुए, तो इसकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो इसको बांधना पड़ेगा हमें अंदर, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और यहाँ से तूफान आ रही है, तो बारिश सीधा मेरी गाय पे आएगी। रखे वहाँ परा लेने के लिए, और मेरे लिए बोला तब तक कि तू गाय बांध दे अंदर, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी तो वीडियो बन रही है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में बांधूंगी क्या, दोनों बांधेंगे हम साथ में अंदर। तो ठंड लग रही है बाबू, है बाबू को ठंड लग रही है मेरे बच्चे। अपने माँ बाप की सेवा करिए और अपने सास ससुर की सेवा करिए, क्योंकि कभी कभी हो जाती है ना ऐसे, सास ससुर के साथ कभी हो जाती है, अनबन हो जाती है, पर कोई नहीं, अपने माँ बाप समझ के उन्हें उनके साथ रहिए। ऐसे सोचिए कि आप एक माँ बाप छोड़ के आ चुके और दूसरे माँ बाप आप लोगों को मिल गए हैं। तो मेरा तो ये है भैया, मेरे तो ना माँ है और ना बाप है, तो मैं दोनों को अपने माँ और पापा के समान मानती हूँ। और मेरी सासू जी कभी कभी मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर, मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि कभी डांट नहीं पड़ी है ना, कभी कोई नहीं यार, मम्मी पापा है अपने, इतना कर रखा उन्होंने हमारे लिए, कौन आज तक इतना करेगा। क्योंकि हम लोग हैं तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए, हम तो पढ़ाई भी नहीं, मतलब हम जितना अपने बच्चों को पढ़ाई भी दिए तो उतना ही बहुत है। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। तो अभी भी मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, कभी कभी मन मतलब अजीब सा हो जाता है उनको देख के। तो सासू जी भी अब बूढ़ी हो गई है, तो कभी कभी मतलब वो है कि वो हमें डांट लेते हैं, पर फिर मुझे अजीब सा हो जाता है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब मेरे दिल में अजीब ऐसा हो जाता है कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। लेकिन फिर बाद में ना क्या होता है कि फिर उन्होंने हमारे लिए बहुत कर रखा है, फिर सोचना पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कर रखा है, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी पूरी खर्च कर रखी है। माने ये चलो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। बारिश भी हो रही है और मुझे कुछ रोना सा भी आ गया, पता नहीं गाँव भी हो रहा बल पर का थोड़ा हमारा ड्राइवर साहब बना छी। आज की दलिया तो बन चुकी है, लेकिन लकड़ियाँ भीग चुकी है, थोड़ा बहुत मैंने अंदर रखी है लकड़ियाँ, तो क्या पता काम आ जाएंगी। ठीक है, और देखिए आप लोगों को गेहूँ ऐसे होने, मतलब गेहूँ अच्छे हो रहे हैं, तो ये बारिश कर रही है गड़बड़, क्योंकि ये बारिश फसलों को हमेशा ख़राब करते आई है। पहले तो ऐसे होता नहीं था, कि पहले तो मतलब टाइम पे बारिश होती थी, ताकि यहाँ यहाँ क्या मतलब कहीं भी टाइम से बारिश होती थी, लेकिन अब बिल्कुल टाइम है ही नहीं, क्योंकि ये दौर चल रहा है कलयुग का, इसमें हर चीज़ उल्टा ही हो रहा है। जो हम उल्टा करेंगे वो उल्टा होगा, जो हम उल्टा करेंगे वो उल्टा होगा। आपको बता दूँ सामने से, तो ये कंडाली है ना,
तो ये जिसको बोलते हैं वैसे बिच्छू घास बोलते हैं, लेकिन जिसने इसकी मार खाई होगी ना, वो ज़रूर कमेंट में लिखना कि किसने बिच्छू घास की मार खाई है। मैंने तो बहुत ही मार खाई है भैया, मुझे अभी भी डर लग रही है इसके कांटों को देख के ना, मेरे को अभी भी बहुत ही डर लग रही है। क्योंकि जब हम गलत काम करते थे ना या चोरी चारी करते थे तो हमें इतनी पिटाई होती थी हमारे की, हम मतलब इतने मोटे हो जाते थे, इतने बड़े बड़े दमले हो जाते हम पे, इतने इतने बड़े बड़े दाने हो जाते थे हम पे। तो मुझे तो अभी भी डर लग रही है भैया। परसों एक दगड़िया ने बोला मेरे लिए कि बल्कि भाभी बल मैं यहाँ से बल कंडाली ले जा रही हूँ। मैंने कहा ले जा, लगाने के लिए ले जा रही हूँ। नहीं बल मैं बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, कंडाली नहीं ले जानी है यहाँ से, बच्चे नहीं मारने कंडाली से, क्योंकि हमने बचपन में बहुत मार खा रखी है इस कंडाली से, तो मुझे बहुत डर लगते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कंडाली नहीं ले जानी है यहाँ से, बच्चे मारने हैं तो कंडाली नहीं ले जानी है। तो मैंने नहीं दिया उसको, मैंने कहा नहीं ले जाना है यहाँ से। बोला पहले बोलते थे ना, जब आग फूकते थे बोलते थे मेरे सासू जी नाराज़ है मेरे से, अलड़ा फलाना। देखो मैंने फूंक मारी और तुरंत आग जल गई, इसका मतलब मेरे सासू जी नाराज़ नहीं है मेरे से। लकड़ी लेने के लिए तो वहाँ अचानक से मैं गिर गई, तो शायद मेरे पे उस टाइम हवा आ गई थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं घर आई तो शाम से मेरा सिर दर्द बहुत ही तेज़ होने लगा, तो मुझे लगा क्या पता गैस वैस की वजह से हो रही होगी। तो पूरी रात भर मेरे को बहुत उल्टी हो गई मेरे को, रात को बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई। तो मैंने दवाई खाई तो थोड़ा बहुत ठीक थी मैं। फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे मेरे को फिर से सिर दर्द होने लगा। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा मैं देखती हूँ, तो कहते हैं ना कि अभी भी भगवान मतलब अभी भी जो हमारे पुराने लोगों ने जो मानते आए हैं तो अभी भी चल रहा है वो। तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने बच्चे से बोला थोड़ा मेरे सिर पे टीका लगा दे, तो उसने टीका लगाया। फिर मैंने थोड़ा बोला गंगा जल दे दे मेरे को थोड़ा पीने के लिए, क्योंकि मुझे फिर से वही दर्द हो रहा है, यहाँ से हो रहा था दर्द बहुत ही तेज़। तो मैंने ये सोचा कि है अभी भगवान, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ऊपर वाला देखता है। तो उसने जैसे ही मैंने उस गंगा जल ऐसे लिया हाथ में और पिया मैंने, और थोड़ा ऐसे मैंने गंगा जी का नाम लिया, तो गंगा माँ का नाम लिया मैंने। तो जैसे मैंने पानी पिया तो जो सिर दर्द हो रहा था मेरा, कसम से मैं कसम खा के बोल रही हूँ, तो कल शाम से अभी तक मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं हो रखा है कि मेरी तबीयत ख़राब हुई होगी। क्योंकि उसी टाइम से ना मतलब मेरा जो ये सिर दर्द था तो उसी टाइम गायब हो गया, जैसे मैंने गंगा जल पिया तो उसी टाइम गायब हो गया। तो हाँ, सच में ये होता है कि है गंगा मैया है तभी तो वो धरती में हमारे लिए आई है। तो सुना मैंने कि अब गंगा मैया में भी बहुत गंदगी कर रहे हैं लोग, लेकिन लोगों से एक ही विनती कर रही हूँ मैं कि गंगा मैया को बिल्कुल गलत ना कीजिए, अशुद्ध ना कीजिए उसको, गंगा मैया को, और बिल्कुल साबुन का प्रयोग ना करिए गंगा मैया पे, क्योंकि वहाँ जाइए और अपने पाप धोइए, लेकिन बिल्कुल मत धोइए गंगा मैया में साबुन या शैम्पू से मत नहाना। तो ये है कि गंगा मैया हमारे साथ आज भी है, और मैं मानती हूँ, होता है ना जब खुद पर बीतेगी और जब खुद पर हम आजमाए ना यकीन नहीं होता तब तक। तो ये है कि मुझे यकीन है कि है हमारे पास अभी भगवान जी। तो गलत काम ना कीजिए और गंगा मैया को कभी भी गंदा मत कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि गंगा मैया को साफ रखिए, और हाँ, साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं। दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। तो ये होता है जब गाय बच्चियाँ बाहर नहीं रहते हैं ना तो बड़ा सूना सूना सा लगता है। तो जैसे हमने अंदर बांध दिया तो बिल्कुल यहाँ बाहर बिल्कुल सूना सूना लगता है, इधर आने का मन ही नहीं करता है हमारा। जब गाय बच्चियाँ अंदर रहती है तो बिल्कुल मन नहीं करता है इधर आने का। अगर हम इधर गाय बच्चियाँ रहती है तो हम आते हैं तुरंत, तो गाय बच्चे ऐसे देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी गाय पालिए और माँ बापों की सेवा कीजिए, तो आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। मैं लोग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ऊपर से हो रही है बारिश और मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि परसों से तबीयत ख़राब है थोड़ा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, बाय।